अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि जिनको एज़ोस्पर्मिया है, मेल इनफर्टिलिटी है और वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं जिन्होंने एफएनएसी या जो है उन्होंने बायोप्सी कराई हुई है टेस्टिस की, और उसमें डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है कि उनको मैचुरेशन अरेस्ट हो गया है। ये जो चीज़ होती है बहुत ही परेशान कुन होती है और इससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और आजकल ये जो मैचुरेशन अरेस्ट का केस है, ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और इस तरह के पेशेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने की कोशिश करेंगे कि मैचुरेशन अरेस्ट बेसिकली क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि मैचुरेशन अरेस्ट के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, किस तरीके से ये लोगों के अंदर डेवलप हो जाता है, मैचुरेशन अरेस्ट कितनी तरीक़े का होता है, मैचुरेशन अरेस्ट हो जाने से आपके अंदर क्या क्या परेशानियां होती हैं, और मैचुरेशन अरेस्ट अगर आपको है तो आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से आप इससे अपने आप को बचा सकते हैं, और जो मैच्योर स्पर्म आपको नहीं हो रहा है उसको कैसे आप मैच्योर कर सकते हैं। कुछ ख़ास स्पेसिफिक जो मेडिसिन्स हैं उसके बारे में भी हम आपको लास्ट में बताने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में आप जानते हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। मैंने BUMS किया है हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली से, MD किया है महात्मा गौतम बुद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से, मल्टीपल मास्टर डिप्लोमास, मल्टीपल सर्टिफिकेट कोर्सेज हमने कर रखे हैं ऑब्स एंड गायनी में और इनफर्टिलिटी में। ये हमारा सेंटर है सायरा हेल्थ केयर, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। यह एक स्पेशलाइज सेंटर है मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का, मेल और फीमेल के इनफर्टिलिटी का। यहाँ पर प्योर यूनानी हर्बल मेडिसिन के थ्रू आपकी मेल और फीमेल की जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योर करने की कोशिश की जाती है और इनफर्टिलिटी आपकी ट्रीट की जाती है। इस तरह की परेशानी से अगर आप जूझ रहे हैं, बहुत ज़माने से आप परेशान हैं, तो एक मरतबा हमारे सेंटर पर आप ज़रूर तशरीफ़ लाइए। सायरा हेल्थ केयर जो कि बाराबंकी उत्तर प्रदेश में, बाराबंकी की प्राइम लोकेशन पर है। ये बाराबंकी बस स्टॉप रेलवे स्टेशन के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आसानी से हमारे यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। और अगर आप दूर हैं, नहीं आना चाहते हैं, अपने ट्रीटमेंट के बारे में आप हमसे मशवरा करना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विजिट करके आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए, और पूरी दुनिया में कहीं भी रहते हुए आप आसानी से आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान और फिजी 2 कंट्रीज़ अभी ऐसी हैं जहां पर हमारी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा पूरी दुनिया में आप कहीं भी हों हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो आते हैं मैचुरेशन अरेस्ट की तरफ। मैचुरेशन अरेस्ट, देखिए मैचुरेशन अरेस्ट का मतलब क्या होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनने का जो साइकिल होता है उसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ये कई सारी साइकिल पर होता है। पहले जैसे कि सर्टोली सेल्स होते हैं, है ना, लीडिंग सेल्स होते हैं, वो दूसरे सेल्स में कन्वर्ट होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बनता है, स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, स्पर्मेटिड्स बनते हैं, फिर लास्ट में जाकर के स्पर्मेटोजोआ बनता है। मैच्योर प्रोडक्ट जो होता है वो स्पर्मेटोजोआ कहलाता है। अगर इस साइकिल में कोई परेशानी कहीं पर हो जाए और आपका मैच्योर स्पर्म ना बनने पाए, तो उसी को हम लोग मैचुरेशन अरेस्ट, स्पर्म मैचुरेशन अरेस्ट SMA या फिर स्पर्मेटोजेनेटिक अरेस्ट भी कहते हैं। अब परेशानी क्या है कि अगर ये साइकिल आपकी कंप्लीट नहीं हो रही है तो ऐसी सिचुएशन में आपके अंदर स्पर्म काउंट जो होता है वो ज़ीरो होता है। आपके पास ऑप्शन ख़त्म हो जाता है कि अब आप IVF करा पाएँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अपने स्पर्म से IVF भी नहीं करा सकते हैं। आपको डोनर स्पर्म रिक्वायर्ड होगा अगर आप IVF प्लान करेंगे तो ये स्पर्मेटोजेनेटिक जो अरेस्ट होता है ना, स्पर्म अरेस्ट जो होता है ना, स्पर्म मैचुरेशन अरेस्ट जो होता है, ये बेसिकली 2 तरह का होता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और बार बार ये चीज़ हमसे पूछते रहते हैं कि ये लेट मैचुरेशन अरेस्ट और अर्ली मैचुरेशन अरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। लेट मैचुरेशन अरेस्ट और अर्ली मैचुरेशन अरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो आप ये सोचिए कि ये जो साइकिल अभी हमने स्टार्टिंग में बताई थी, उसमें हमने बताया था कि इस सर्टोली सेल्स होते हैं, लीडिंग सेल्स होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया होता है, स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं, स्पर्मेटिड्स होते हैं, और लास्ट में जाकर के वो स्पर्मेटोजोआ में मैच्योर प्रोडक्ट डेवलप होता है। अगर आपका ये साइकिल स्टॉप होता है स्पर्मेटोगोनिया के स्टेज पर, तो इसको हम लोग कहते हैं अर्ली मैचुरेशन अरेस्ट। और अगर यही साइकिल बढ़ करके स्पर्मेटोसाइट्स भी बनते हैं, स्पर्मेटिड्स भी बन जाते हैं, स्पर्मेटोसाइट्स पर जा करके ये साइकिल स्टॉप होता है या स्पर्मेटिड्स पर स्टॉप होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं लेट मैचुरेशन अरेस्ट। यही डिफरेंस होता है।
मैचुरेशन अरेस्ट जो होते हैं वो दोनों ही होते हैं, दोनों ही में स्पर्म का जो कंप्लीट और मैच्योर प्रोडक्ट होता है वो बन नहीं पाता है। स्पर्म मैचुरेशन अरेस्ट तो होता है दोनों ही कंडीशन में, लेकिन एक में क्या हो रहा है कि वो स्पर्मेटोगोनिया के लेवल पे ही अरेस्ट हो जा रहा है, स्पर्मेटोगोनिया के स्टेज पर ही आगे की जो सेल्स हैं, आगे के जो साइकिल्स हैं वो प्रेजेंट नहीं हैं। लेकिन दूसरे कंडीशन में क्या होता है कि स्पर्मेटोसाइट्स स्पर्मेटिड्स में जा कर के फिर वो मैचुरेशन होता है। तो कई सारी कंप्लीट जो होती हैं साइकिल्स स्पर्मेटोजेनेसिस की वो हो चुकी होती हैं, जिस वजह से उसको हम लोग कहते हैं कि ये लेट मैचुरेशन अरेस्ट है, लेट मैचुरेशन अरेस्ट। ऐसी कंडीशन में आम तौर पे पेशेंट को होता है एजोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया से वो लोग पीड़ित होते हैं। उनके यहाँ नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है और इसी तरीके से आईवीएफ प्लान करेंगे तो आईवीएफ भी वो लोग नहीं करा सकते हैं क्योंकि मैच्योर स्पर्म वहाँ पर नहीं मिलता है। अब कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं मैचुरेशन अरेस्ट के। फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, कुछ ख़ानदानी असरात हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकती है ना, वेरिकोसील की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, इस तरह के और ज़्यादातर ये जो हमने देखा है अपनी प्रैक्टिस में, हमने अपने पेशेंट को देखा है, ज़्यादातर लोगों में जो मैचुरेशन अरेस्ट होता है SMA स्पर्म मैचुरेशन अरेस्ट जो ज़्यादातर लोगों में होता है वो होता है प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया की वजह से। जिन लोगों में प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया होता है उन्हीं लोगों में मैचुरेशन अरेस्ट कॉमन होता है। हार्मोनल लेवल पर चेंजेस होते हैं, ज़्यादातर पेशेंट में हमने ये देखा है हार्मोनल लेवल पर चेंजेस की वजह से उनके अंदर मैचुरेशन अरेस्ट होता है। ट्रीटमेंट के ऑप्शंस देखिए क्या हो सकते हैं। देखिए IVF कर सकते हैं आप, डोनर स्पर्म के थ्रू IVF का एक ऑप्शन हमेशा खुला हुआ है मॉडर्न साइंस में, उसके थ्रू आप बेबी प्लान कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आता है फ़िलहाल हमारे पास यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, हम कोशिश ये IVF वहाँ पर भी आपको करना होगा और अगर ज़्यादा टाइम दें, दो ऑप्शन है वहाँ पर कि आप जल्दी में हैं कि नहीं बस जल्दी से छुट्टी मिल जाए, हमको एक बेबी हमारा हो जाए, बहुत टाइम हो गया, बहुत दिनों से हम परेशान हैं, तो इसको ले करके आपके पास IVF का ऑप्शन एक आ सकता है 5 से 6 महीने के ट्रीटमेंट के बाद। अगर आपको लेट मैचुरेशन अरेस्ट है तो 5 to 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट अगर आप लेंगे तो लेट मैचुरेशन अरेस्ट में इंशाल्लाह कामयाबी मिल जाती है और स्पर्मेटोजेनेसिस का जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है और मैच्योर स्पर्म आपको FNAC में या टेस्टिकुलर बायोप्सी में आपको मिल जाता है। ये बहुत सारे पेशेंट में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ऐसा हुआ है कि लेट मैचुरेशन अरेस्ट था लोगों को और उनका जो है मैच्योर स्पर्म मिला 5 to 6 मंथ्स के बाद। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनमें सर्टोरी सेल्स भी नहीं होते हैं, जिनमें स्पर्म से रिलेटेड कोई चीज़ अवेलेबल ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है, तो उनमें भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों में बेनिफिट्स हमने देखे हैं और धीरे धीरे उनके स्पर्मेटोजेनेसिस की जो साइकिल है वो कंप्लीट हुई। बहुत सारे पेशेंट हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अंडर ट्रीटमेंट हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है और उन लोगों को बहुत सारे इशू जैसे कि स्पर्मेटोगोनिया लेवल पर अरेस्ट था तो अभी स्पर्मेटोसाइट्स मिल रहे हैं, स्पर्मेटिड्स मिल रहे हैं, इस तरीके की कंडीशन हो गई है। मैच्योर स्पर्म भी लोगों के आए हैं हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आपको मैच्योर स्पर्म आ जाता है तो आपके पास एक ऑप्शन तो फ़ौरन ये आ जाता है कि आप अपने स्पर्म्स के थ्रू आप IVF करा सकते हो, IVF का ऑप्शन आपका ओपन हो जाता है। बट अगर मैच्योर स्पर्म आपका आ गया है, आप ये चाहते हैं कि थोड़े दिनों तक और हम होल्ड करें और नॉर्मल कंसीव करें तो आप ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकते हो। बट इस कंडीशन में टाइम टेकन प्रोसेस होता है क्योंकि अब वहाँ टेस्टिकुलर लेवल पे हम FNAC के थ्रू ये जो देख रहे थे कि मैचुरेशन अरेस्ट था उसका तो ट्रीटमेंट हो गया है, बट अब हो सकता है आगे भी कुछ इश्यूज़ हों, हो सकता है टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जिसके नतीजे में जिस तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस होना चाहिए वो प्रॉपर ना हो पाए, या हो सकता है कि आपको जो है स्पर्मेटोसील हो। अभी कल की वीडियो में हमने आपको स्पर्मेटोसील के बारे में बताया था। अब स्पर्मेटोसील है तो स्पर्म ट्रेवल करके नहीं आ पा रहे हैं, पता चला स्पर्म आ तो रहे हैं लेकिन वो डेड आ रहे हैं, स्पर्म आ तो रहे हैं लेकिन उनकी मोटिलिटी जो है वो बहुत ख़राब आ रही है, तो अब उसका अलग से ट्रीटमेंट करना होता है। बहुत मरतबा ऐसा होता है कि आपको वेरिकोसील भी होता है, अब वेरिकोसील की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस जो है प्रॉपर हो नहीं पा रहा है, हो रहा है तो स्पर्म जब ट्रेवल करके आ रहे हैं तो इन्फ्लेमेशन की वजह से स्पर्म जो है अब नॉर्मल हो जा रहे हैं, स्पर्म की मोटिलिटी ख़राब हो रही है। ये सारी परेशानियां बहुत सारी बाद में हो सकती हैं, तो इस वजह से आपके पास एक ऑप्शन आता है IVF का। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जो स्पर्म मैचुरेशन अरेस्ट की जो कंडीशन होती है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो लाइलाज बीमारी है जिसका कोई ट्रीटमेंट ही अवेलेबल नहीं है।
तो अगर ऐसी कंडीशन में आपको मैच्योर स्पर्म मिलता है तो मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए यही रहती है कि आप लोगों को आईवीएफ के लिए जाना चाहिए और आईवीएफ आप लोगों को करा लेना चाहिए ताकि आपको बेबी हो जाए, जो बेबी नहीं है वो एक बेबी हो जाए। या अगर आप नहीं कराना चाहते हैं तो एटलीस्ट अपना जो स्पर्म है उसको फ्रीज़ ज़रूर करा लीजिए। स्पर्म मैच्योर आने के बाद अपने स्पर्म को फ्रीज़ ज़रूर करा लीजिए ताकि इन फ्यूचर अगर आपको ट्रीटमेंट के बाद इफाका नहीं होता है और सीमेन एनालिसिस में नॉर्मल स्पर्म नहीं आते हैं, या मोस्ट ऑफ द टाइम स्पर्म आ भी गए लेकिन पता चल रहा है कि कंसीव ही नहीं हो रही है आपकी वाइफ, है ना। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी भी तो एक होती है। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी जो है, नाम की एक इनफर्टिलिटी आपने सुनी होगी, तो उसमें भी तो यही होता है कि मेल और फीमेल दोनों ही पार्टनर नॉर्मल होते हैं, उसके बावजूद भी आपके जो वाइफ होती हैं वो कंसीव नहीं होती हैं, प्रेगनेंसी नहीं होती। तो अगर आपके स्पर्म की रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, सीमेन एनालिसिस आपका नॉर्मल आ भी गया, सारी चीज़ें ठीक हैं, उसके बावजूद भी कंसीव नहीं हो रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? लास्ट में एक ऑप्शन यही तो बचता है कि आईवीएफ करा सकें आप। तो और लेकिन एक ये जो है स्पर्म को फ्रीज़ करने के लिए इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि बहुत मतलब ऐसा होता है कि मैच्योरेशन अरेस्ट था, ट्रीटमेंट दिया गया, स्पर्म मैच्योर हो गए, लेकिन ये सब अल्लाह की मर्ज़ी है। बाद में ट्रीटमेंट चलता रहा, बाद में पता चला कि फिर से उनको मैच्योरेशन अरेस्ट हो गया, कुछ हालात बिगड़े, कुछ मामलात बिगड़े, कुछ लाइफस्टाइल चेंज हुआ। तो इस वजह से भी कहा जाता है कि अगर दोबारा से मैच्योरेशन अरेस्ट हो जाए या फिर आगे का ट्रीटमेंट सक्सेस ना हो पाए तो एटलीस्ट आपके पास एक ऑप्शन जो आया है वो ऑप्शन आपके पास बाकी रहे। इस वजह से आप लोगों को हमेशा स्पर्म जो है वो मैच्योर ज़रूर रखना चाहिए, मैच्योर स्पर्म जो है उसको फ्रीज़ करके ज़रूर रखना चाहिए। तो ये मैच्योरेशन अरेस्ट के बारे में जो पूरी इन्फॉर्मेशन थी ये हमारी वेबसाइट www.sairahealthcare.com पर भी आपको अवेलेबल मिलेगी। वहाँ डिजीज़ में आप इस बीमारी के बारे में जाकर पूरी पढ़ सकते हैं, डिजीज़ की नौइयत को समझ सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।